आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। মেটা ফেসবুকে এসকে লাইভের বাংলা খবরের যে কোনো আপডেট দেখতে চোখ রাখুন এসকে লাইভ বাংলার पेजे। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ मना रहे व्रतियों ने भगवान भास्कर को दूसरा यानी उगते सूर्य को अर्घ किया और आज से छठ पर्व का समापन किया। अर्पित सूर्य उपासना व लोक आस्था के महापर्व छठ को मनाने के लिए सिलीगुड़ी के महानंदा नदी के तट पर बने घाटों पर लाखों की संख्या में व्रती पहुंचे थे। गुरुवार की सुबह उगते सूर्य को व्रतियों ने अपना दूसरा अर्घ्य अर्पित किया। वहीं गुरुवार सुबह उदयामन सूर्य को दूसरा अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा का समापन हो गया। सिलीगुड़ी के पार्वती घाट, राम नारायण घाट, गुरुंग बस्ती घाट, लाल मोहन निरंजन घाट, महाराज कॉलोनी घाट, मां संतोषी घाट, गंगानगर नंबर 2 घाट, हरिओम घाट समेत करीब 80 घाटों पर भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया गया था, जहां भव्य तरीके से लोग छठ पूजा में शामिल हुए थे। छठ पूजा के समापन के बाद तालाब में डूबने से युवक ने गंवाई अपनी जान, इलाके में छाया मातम। छठ पूजा के समापन के बाद तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना एनजीपी थाना क्षेत्र के फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के माइकल मधुसूदन कॉलोनी में गुरुवार की सुबह हुई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय रंजन मंडल के रूप में हुई है। वहीं वह हरिपुर के नीचपाड़ा इलाके का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार आज सुबह छठ पूजा के दौरान तालाब में छठ व्रतियों द्वारा नारियल फेंका जा रहा था। इसी दौरान तालाब में नारियल लेने के चक्कर में वे तालाब में डूब गया। एनजीबी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आज माइकल मधुसूदन कॉलोनी के तालाब में छठ पूजा का आयोजन चल रहा था। पूजा की रस्म के अनुसार कुछ लोग नारियल को पानी में फेंके जा रहे थे। रंजन मंडल कुछ अन्य युवकों के साथ नारियल लेने तालाब में गया और डूब गया। कुछ देर बाद उसका शव तालाब में तैरते देखा। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। আমার নাম প্রতিমা বিশ্বাস। ঘটনাটা হয়েছে কি, আজকে যে সকালবেলা পুজোটা হলো, সবাই ছটঘাটের মধ্যে সবাই পুজোর সময় পুজো হচ্ছিল, ছেলেটা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপরে কিছুক্ষণ পরে যখন নারকেল ছড়াছড়ি হয়, ওই সময় সব ছেলেরা মেয়েরা সবাই মিলে নারকেল নিয়ে অনেক কাড়াকাড়ি হয়েছিল। তখন ওই সময় সবাই তো আমরা পুজো করছিলাম, আমরা তো তখন পুজোর দিকে ছিলাম, তখন অত খেয়াল ছিল না। সব ছেলে মানুষ, উনিও ছেলে 30-35 বছরের উপরে হবে। ছেলেটার বাড়ি হরিপুর নিচপাড়া, এখানে মাইকেল মধুসূদন কলোনি ছটঘাটের এখানে পুজো হচ্ছিল। নারকেল ধরতে গিয়ে ছেলেটা জলের মধ্যে নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপরে আমাদের এখানে মাইকে অ্যানাউন্সও হয়েছিল, সবাই খোঁজাখুঁজি করছে। তারপর অনেকক্ষণ পরে ছেলেটাকে পাওয়া যায়। তো পাওয়া যায়, উঠে নিয়ে তারপরে অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দেওয়া হয়। এই মুহূর্তে পুলিশ প্রশাসনও আসছিল, আমাদের এনজিবি ভক্তিনগর মানে নিউ জলপাইগুড়ি থানা থেকে পুলিশ প্রশাসন সবাই আসছিল, এসে সবাই তদন্ত করে গেছে। এখানকার লোকেরা অনেক সহযোগিতা করছে। কমিটির গাইডলাইন ছিল, মানে ও কমিটির গাইডলাইন, তখন তো ছট পূজা সকালের দিকে সবাই তাড়াহুড়া করছিল, তাড়াহুড়া করে সবাই তখন সবাই কুলো টুলো নিয়ে সবাই তখন পুজোর মধ্যে ব্যস্ত ছিল। ওই সময় যখন নারকেল ছুটতে গিয়ে তো একটা হাঙ্গামা হয়, সবাই নারকেল ছুটছিল। আর ওই সময় সব বাচ্চা কাচ্চা ছেলেরা মেয়েরা সবাই নারকেল কে কার আগে ধরবে, এই অবস্থার মর্মান্তিক অবস্থায় যে ও ডুবে যায় অনেক সময়। তারপরে সব বাচ্চারা দেখার পরে যখন নাকি মাইকে বলা হয় ওখানে যায় যে একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না, বাচ্চার মতন দেখা যাচ্ছে, তখন ওখান থেকে আমাদের এসে সব যেটুকু করার ব্যবস্থা নিয়েছে আমাদের এখানে কমিটির লোকেরা।
বয়স 35-এর মতো হবে, এরকম আন্দাজের মতো দেখলাম আর কি, 30-35 বছর বয়স। শর্টপ্রজা ঘাটে, মাইকেলের শর্টপ্রজা ঘাট। তো ওখানটা যাওয়ার পরে ওই পাশের বাড়ি একটা বাচ্চাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছিল, তারপর একটা বেলুনও কিনে দিছে, তারপরে খাওয়ার জিনিসও কিছু দিছে ওকে হাতে তুলে। তো ঘোরাঘুরি করতেছে করতেছে, তারপর যখন সূর্য ঠিক ওঠার 10 মিনিট আগে ও ছেলেপেলা সবাই ওই নারকেল ধরার জন্য নদীতে ঘাটে নামে। তো ও সেম ওইভাবে ওদের সাথেও ঘাটে নামছে, ওখানটায় জামা কাপড় খুললো, খুলে নিয়ে নামলো। নামার পরে তো আরও ওই পাশেও একজন জলে পড়ছে, ওখানেও 2-3 জনে ধরে ওকে উঠাইছে। পাশে আরেকটা বাচ্চা পড়ছিল, ওকেও ধরে ওখান থেকে উঠাইলো। তো ও যেখানটায় নামছে, তো নামার পরে আরও কতগুলো ছেলে পেলে ওখানটায় মানে ওই অবস্থায় নারকেল ধরতেছিল। তো ও যে কখন ওখান থেকে মিসিং হয়ে গেছে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। তো অনেক সময় কেটে গেল, তারপরেও ছিল এরা ঘাটে যারা প্রদীপ নিয়ে বা সূর্যের দিকে প্রণাম করে নিয়ে ওরা আরাধনা করতেছিল। কতক্ষণ হয়েছে যদি তুলে যায়? ওখানটায় মোটামুটি বলা যায় তখন মোটামুটি এদের শেষ হওয়ার 15 মিনিট আগেই মোটামুটি মানে এটা আর কি। নাম কি ওর? ওর নাম রঞ্জন মণ্ডল। বয়স মোটামুটি 37-38-এর মতো হবে আর কি। ওর বাড়িতে তো এখন ওর ভাই আছে, ভাই বউ আছে, 2 জন ভাস্তি আছে, এরাই আছে। হ্যাঁ, আমি এই ব্যাপারটায় সরাসরি ওখানটা যেহেতু সামনাসামনি ছিলাম, আর ঘটনাটা আমি ওখানটায় গেলাম, মাইকিং করতে বললাম, যেহেতু ওর জামা কাপড় রয়ে গেছে, ঘাটের থেকে সবাই চলে যাচ্ছে, জামা কাপড় আছে, ও এমনই একটা ছেলে, জামা কাপড় ছেলে ছেড়া যাওয়ার মতো ছেলে না, মানি ব্যাগ পরে আছে। আমার সন্দেহ হতে আমি তখন ওখানটা যে খবর করলাম যে আপনারা একটু মাইকিং করেন, দেখেন কোথাও আছে নাকি আশপাশে। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पहाड़ की स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर भातृ संगठनों के साथ करेंगी बैठक। गोजा मोमो के महासचिव रोशन गिरी ने दी जानकारी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग जिले के मलिन बस्तियों को राजस्व गांवों में बदलने के लिए जारी किए गए गैजेट अधिसूचना का स्वागत किया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के महासचिव रोशन गिरी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हिमालयन वन ग्रामीण संगठन उत्तर बंगाल के महासचिव लीला गुरुंग और उनकी टीम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्हें पार्टी के द्वारा धन्यवाद भी दिया गया। इसके अलावा प्रेस के माध्यम से महासचिव रोशन गिरी ने 16 नवंबर को गोजामुमो के द्वारा सभी सहयोगी संगठनों को राजनीतिक समाधान के मुद्दे पर एक बैठक किए जाने की जानकारी दी, जिसमें जीएसटीओ, जीपीटीओ, दार्जिलिंग तराई डोअर्स प्लांटेशन लेबर यूनियन, जुस्लो भूतपूर्व सैनिक मोर्चा, एसएसके, एमएसके हिल तराई डोअर्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रशिक्षित बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संगठन, हिमालयन फॉरेस्ट विलेजर्स ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी फ्रंट, अल्पसंख्यक मोर्चा के रूप में, साथ ही युवा मोर्चा, नारी मोर्चा, छात्र मोर्चा, उप समिति, जिला समिति और डूअर्स समिति कंचनजंगा पब्लिक स्कूल के छात्रावास मैदान में बैठक करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने इस बीच कहा कि राजनीतिक समाधान के मुद्दों को लेकर 20 नवंबर को बैठक की जाएगी और इस बीच 20 नवंबर को होने वाली पार्टी की संगोष्ठी सभा को कई दिनों के लिए टाल दिया गया है, जिसकी तारीख कुछ दिनों बाद घोषणा की जाएगी। यसमा कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। राज्य सरकारको अर्कै पीपीएस हुन्छ, केन्द्र सरकारको अर्कै पीपीएस हुन्छ भन्ने त्यो कन्फ्युजनमा बस्नु हुँदैन। पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो विदिन स्टेट नै हुन्छ। मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आउँदैछु, बोडोहरूको मैले जहिले पनि उदाहरण लिँदैछु, दिमासाहरूको, कार्बीहरूको, त्यो विदिन द स्टेट नै भएको छ। र बीजेपी लेड गभर्मेन्टले आउटसाइड स्टेट दिन्छ भने चाहिँ युनियन टेरिटोरी या स्टेटहुड हो, जुन चाहिँ कुरा असम्भव छ, दिनै सक्दैन र जनतालाई गुमराह गरेर केही फाइदा छैन। जति पनि पोलिटिकल सल्युसन हुन्छ त्यो विदिन द स्टेट नै हुन्छ र हामी मिस ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर विदिन द स्टेट नै हामी पोलिटिकल सल्युसन गर्छौँ। भारत बांग्लादेश सीमा सड़क पर बड़ी जाम की समस्या, स्थानीय लोग परेशान, प्रशासन से मदद की गुहार।
भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र फुलबाड़ी में रोजाना उत्पन्न हो रही ट्रैफिक जाम की स्थिति से स्थानीय लोगों के साथ ही इस रास्ते से आवाजाही करने वाले पर्यटकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जाम की समस्या को कम करने के लिए कई बार पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। गौरतलब है कि प्रतिदिन एशियन हाईवे 2 के सड़क पर कई ट्रक रोक कर रखे जा रहे हैं। वहीं पूजा से पहले ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस एवं जलपाईगुड़ी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस सड़क को जाम मुक्त कराने के लिए अभियान भी चलाया गया था। बावजूद इसके जाम की समस्या कम नहीं हुई है। उधर फुलबाड़ी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सचिव शुभांकर नस्कर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से जाम की समस्या के समाधान के लिए पहल करने के बाद भी अब तक स्थिति वही है। उन्होंने इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए प्रशासन से अपील की है। समस्या हमारे एटाই যে ভুট্টার গাড়ি দুনিয়ার বাইরে সব গাড়ি সব আসে এখানে পুরো জাম লাগা রাখা রাস্তা সন্ধ্যাবেলা থেকে জাম এই জাম থাকবে আমরা 4টা পর্যন্ত আবার 1-2 ঘন্টা ফ্রি থাকে আবার ঘুরে সেম জাম আমরা তো বাড়ি ঘরে এইভাবে যে আছে একটা বিপদ আপদ হতে বাইরে হতে পারবো না হাইটে পার হতে ফুলবাড়ি যেতে পারতেছি না এদিকে বর্ডার দিক দিয়ে দিয়েও যেতে পারতেছি না সামনে ডান দিকে আমাদের এখানে ব্রেকেট লাগানো আছে এই পাশে এই পাশেও পার হতে পারতেছি না নিচে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচে প্রশাসন আসলো কিছুদিন ঠিক থাকলো আবার সেম একই কেস এখানে 3-4 লাইন গাড়ি হচ্ছে জমা কিন্তু যে বাইরে হবে একটা কোনো বিপদ আপদ আমাদের বাড়িতে পেশেন্টও আছে এরকম যে বের হবো একটা বাইক নিয়ে বা একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে কোনো মতে বুদ্ধি নেই। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई माटीगढ़ा बालासन पुल में बन रहा है बेली ब्रिज, जल्द पूरा होगा काम। पिछले महीने हुई भारी बारिश के कारण जल ने उत्तर बंगाल में अपना रौद्र रूप दिखाया था। पहाड़ों में भूस्खलन के चलते रास्ते बंद थे तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जहां सिलीगुड़ी शहर को मुख्य रूप से जोड़ने वाले पुल बालासन पुल के एक पिलर में दरार पड़ने के कारण प्रशासन ने उक्त पुल से आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इस बीच पुल को मरम्मत करने का कार्य लगातार रूप से चल रहा है। पुल पर बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है जो अगले 1 सप्ताह में पूरा किए जाने की जानकारी दी गई है। इस बीच ये जानकारी आम लोगों के लिए राहत भरी है क्योंकि लोगों को सिलीगुड़ी शहर व उसके आसपास के इलाकों में जाने के लिए दूसरे रूट से घूमकर आना पड़ता है जिससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए ब्रेक के लिए। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। शादी हो या सगाई या हो कोई तीज त्योहार, करनी हो शॉपिंग सोने के आभूषणों की, डर लेना हो डायमंड सेट, जहां एक ही जगह मिले कुंदन से लेकर रूबी पन्ना के तमाम वैरायटी। इस दीपावली पाइए 100% डायमंड गहनों पर मेकिंग चार्ज फ्री और 10% गोल्ड में। 4 दशकों से जिसने बनाया अपना एक अलग पहचान, हॉलमार्क और ISO सर्टिफाइड सिलीगुड़ी के सेठ सिलाल मार्केट स्थित सिल्वर क्वीन ज्वेलर्स। पक्का सोना, पक्का विश्वास। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड
ऐसा बदल गया माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। खून से लथपथ हालत में मिले 2 बाइक सवार, इलाके में मची सनसनी, पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर बाईपास इलाके में 2 बाइक सवारों के खून से लथपथ हालत में बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को गंभीर हालत में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अधिक बिगड़ने पर दोनों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार दोनों बाइक सवार चोपड़ा के नारायणपुर इलाके के रहने वाले हैं। दोनों बाइक से इस्लामपुर से चोपड़ा जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। हालांकि किसी वजह से यह हादसा हुआ, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। थे इस बीच में आपका क्या बोल रहा है, ये बिहार मोड़ में सर इनका एक्सीडेंट हो गया दोनों का। ये चोपड़ा से इस्लामपुर आ रहे थे सर। जानकारी ये मिली है कि आते समय इन लोग काफ़ी रफ ड्राइव कर रहे थे, किसी गड्ढे में गिर के इनका एक्सीडेंट हो गया। पर्वतीय भोजपुरी युवा मंच कालिंपोंग के तत्वाधान में इस वर्ष छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई गई। आयोजन समिति द्वारा कालिंपोंग के मेला मैदान में छठ पूजा घाटों का निर्माण किया गया था। पूजा का समापन भक्ति भाव और हर्षोल्लास से किया गया। इस बीच कल शाम अस्त सूर्य की पूजा की गई और आज उगते सूर्य की आराधना के साथ छठ पूजा का समापन हुआ। कालिंपोंग जिला प्रशासन, जिला पुलिस, अग्निशमन विभाग, PH विभाग, नगर निगम विभाग और अन्य कालिंपोंग नागरिक समाज के सहायता से छठ पूजा का समापन सुरक्षित और भव्य तरीके से किया गया। लोमड़ियों के झुंड ने ग्रामीणों पर बोला हमला, 40 घायल, 20 की हालत नाजुक। गुरुवार सुबह लोमड़ियों की एक समूह द्वारा अचानक किए गए हमले में 40 ग्रामीण घायल हो गए। इनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके में आज सुबह इस घटना से दहशत फैल गई। घटना हरिश्चंद्रपुर प्रखंड 1 नंबर के हरदाम नगर गांव की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हरिश्चंद्रपुर में पिछले कई दिनों से लोमड़ी के हमले का आतंक बना हुआ है। एक के बाद एक लोमड़ी के हमले की वारदात सामने आ रही है। लोमड़ी के तांडव को लेकर हरिश्चंद्रपुर में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जाता है कि आज सुबह एक ही समय में कई ग्रामीणों पर लोमड़ियों ने हमला कर दिया। इधर बताया जा रहा है कि आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 लोमड़ियों की मौके पर ही पीट कर हत्या कर दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के हरदम नगर गांव में तड़के सुबह 15 से 20 लोमड़ियों के दल ने विभिन्न घरों में अचानक हमला कर दिया। उस समय
गांव के लोग नींद से जगे ही थे। इसी दौरान अलग अलग घरों में लोमड़ियों का झुंड ग्रामीणों पर हमलावर हो गया। लोमड़ी के दल के अचानक हुए हमले से ग्रामीण सहम गए, वे घबराकर चिल्लाने लगे। इसी दौरान लोमड़ियों के एक दल ने कुछ ग्रामीणों को घसीटकर जंगल की ओर ले जाने का प्रयास किया। लोमड़ियों के हमले में कम से कम 40 ग्रामीण घायल हो गए। लोमड़ियों के काटने से ग्रामीणों की उंगलियां कट गई है। घटने से पूरे गांव में दहशत है। इधर लोमड़ियों की तलाश में ग्रामीण लाठियों के साथ निकल पड़े। उन्होंने 2 लोमड़ियों को पकड़ा। ग्रामीणों की सामूहिक पिटाई में 2 लोमड़ियों की मौत हो गई। इधर 40 घायल ग्रामीणों को हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। আজকে এই যে সকালে আমরা ভোরবেলা মর্নিং করি, তো ভোর 4টার সময় উঠে আমরা মর্নিং করতে আসছিলাম। তারপরে এই যে সিএলগুলো তখন আমাদেরকে তারা করে ধরে আবার ই করে নেয়। অনেক লোককে ই করেছে, কিন্তু ভয়ে আমরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না। আর এই যে বাচ্চা টাচ্চাগুলো সব স্কুলে যেতে পারছে না সিএলের ভয়ে। এই জন্য আমরা সিএলটির ই করতে চাই। আজকে 40 জন ভোর 3টে থেকে আমাদের ঘোষণমুটু এলাকার হরনগর গ্রাম থেকে কিছু পেশেন্ট মানে দল দলে এসেছিল, সিঙ্গেল কেউ নয়, একটা সব দলে প্রায় 4-5 জন করে আসছিলেন। তাদের কমপ্লেন ছিল যে একটা শিয়াল ভোর 3টে থেকে প্রত্যেকে যারা ছিলেন বাইরে ওই সময়তে প্রত্যেকে কামড়াচ্ছেন একটা। তো সেই সমস্ত পেশেন্টগুলোকে এক সময় 3টে থেকে শুরু করে 3টে থেকে শুরু করে সকাল 7টা পর্যন্ত টানা কন্টিনিউ ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং ঠিক এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে বিভিন্ন সময় দল দলের পেশেন্ট আমাদের হসপিটালে। সেই পেশেন্টের সংখ্যাটা প্রায় 35 থেকে 40 কাছে। 270 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर ब्राउन शुगर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तस्करों को गुरुवार को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तस्करों के नाम छवि घोष, अजय हलदार और सुरजीत शाह बताए जा रहे हैं। उनके पास से 270 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इन सभी को बुधवार देर रात इंग्लिश बाजार शहर में नाका चौकी के दौरान गिरफ्तार किया गया। उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा संपन्न। हजारों श्रद्धालुओं ने गुरुवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा संपन्न किया। गुरुवार तड़के सुबह से आज मालदा शहर के सदर घाट में महानंदा नदी के तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। भक्तगण पानी में उतरे और छठी मैया की उपासना की। इस दौरान महानंदा नदी का पूरा तट विभिन्न आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। उनके साथ विभिन्न संगीत, वाद्य यंत्र और नृत्य भी पेश किए गए। बाद में हजारों भक्त उगते सूर्य को अर्घ देकर अपना पर्व समाप्त किया। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।